this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tell, yeah. All this pain inside me put me down. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। यानी कि मेरे साथ मैं हूँ कविता। और अभी हो रहा है शाम के टाइम 5-1 बज रहे हैं। और अभी भला मैं रजाई की घड़ी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लेट गई थी। और लेटने में जो है ना सारे काम भी रह गए थे। तो ये कपड़े मैंने ले तो आई थी उतार के, लेकिन फोल्ड करके नहीं रखे थे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वैसे तो अब ना ठंड चालू हो गई है और ठंड का तो यही सिलसिला रहता है कि सर्दी जुकाम बुखार तो जो है ये सबको कॉमन है, होता ही होता है। सर्दी आई नहीं कि ये सब पहले हो जाता है। तो आज ना मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी और सर्दी भी हो गई है और गला भी लग गया है। और पर घर के काम है वो तो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे आपको कुछ भी होता रहे। और अच्छा, मैं कपड़े घड़ी कर रही थी, मुझे एक बात याद आई थी। किसी ने मुझसे ऐसा कहा था कि जब आप कपड़े घड़ी करते हैं ना तो हमेशा आपको मतलब सुखाते हैं तब तो आपको उन्हें उल्टे करके सुखाना चाहिए, क्योंकि कलर्स जो रहते हैं कपड़ों के अगर आप सीधे सुखा देते हैं उन्हें तो कपड़ों के कलर जल्दी जाते हैं, फेड हो जाते हैं हमारे कपड़े। पर जब आप उन्हें फोल्ड करके रखते हैं ना तो कपड़ों को ना हमेशा सीधा करके ही फोल्ड करके रखना चाहिए। अब ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर मतलब किसी से मैंने सुना था कि अगर आप कपड़ों को उल्टा करके घड़ी रखते हैं तो आपकी जो किस्मत होती है वो भी उल्टी हो जाती है। तो इसलिए कपड़े जो है ना हमेशा सीधे करके घड़ी रखने चाहिए। तो मैं ना कपड़े घड़ी करती हूँ और मुझे वो बात याद आ जाती है ना, अगर मैं सोचती हूँ ना जल्दी जल्दी फटाफट से जो है कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, पर मुझे ना वो बात याद आ जाती है तो फिर भले ही कितनी जल्दी हो रही होती है तो मैं ना कपड़े फिर सीधे करूँगी और उसके बाद ही फोल्ड करके उन्हें रखूँगी। तो बस यही कह रही थी आपसे। तो अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था जैसे अब ठंड में ऐसे सॉक्स रहते हैं ना तो एक हम ऐसे 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 करके रख देते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे सॉक्स रहते हैं ना गुम ही जाते हैं। आप क्या करें, ऐसे फोल्ड करके और फिर यूँ करके अगर रखेंगे ना तो कभी भी आपके सॉक्स ना वो गुमेंगे नहीं, वो एक ही जगह रहेंगे। फ्रेंड्स, बच्चे बेचारे स्कूल से आते हैं ना इतने थक जाते हैं कि आते से ही जो है उन्हें बस बैग इधर पटका, कपड़े इधर पटके, एक सॉक्स इधर एक सॉक्स इधर, बस कपड़ों को ही ढूंढते रहे आप कि कहाँ क्या है, क्योंकि कल उन्हें तो चाहिए भाई। अगर एक दो बार जो है मैंने सोचा कि एक दिन तो इनके कपड़े ही ढूंढ के ना रखूँ, मैं इन्हें रख ही नहीं दूंगी और दूसरे दिन जब ये चिल्लाएंगे तो बोलूँगी कि रखे क्या अपने सामान जगह पे। पर यार मन ही नहीं मानता, ऐसा नहीं होता ना कि मन ही नहीं करता कि भाई मतलब उनके कपड़े अपन नहीं रखो और वो जो है कल जब ढूंढेंगे तब उन्हें बताएंगे। तो ऐसा बच्चों के साथ तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो खैर छोटे हैं तो उनके सामान तो संभाल के रखने ही पड़ते हैं। तो भैया भी स्कूल से आया था, एक सॉक्स उधर पड़ा था एक सॉक्स उधर पड़ा था, सारे कपड़े मैंने जिन जिन के जैसे जैसे उन्हें अलग कर दिए और बस अलमारी में फटाक से पहले कपड़ों को लगा देती हूँ। 빨간색 숫자가 또 더해지 Hit me up again 우리 몰래 차 안에서 주고받은 선물 같이 Call me up again hit me up again 우리 전화하듯이 또 비밀리 난 너가 더 보고 싶은데 Yeah yeah 전화가 더 울렸으면 해। अब फ्रेंड शाम का टाइम हो गया था तो दिए बत्ती का भी टाइम हो गया था, तो दिए भी जो है मैंने लगा दिए थे। और अब बनाते हैं चलिए ढोकला। तो चलिए फ्रेंड अब जो है बना लेते हैं ढोकला। तो ढोकला बनाने के लिए 1 कटोरी का मैंने मेजरमेंट ले लिया और उसी से ही सारे नाप लेंगे। तो अब यहाँ जितना बेसन डाला था बस उसी रेशियो में आधा दही और आधा पानी, यानी अगर 1 कप बेसन तो 1 कप ही दही होगा, पर आधा दही और आधा पानी मिला के वो 1 कप बन जाएगा। तो यहाँ मैंने जो है ले लिया है दही और इसे दोनों को मिला के जो है हमें अच्छे से फेंट लेना है। और अच्छे से जो है आप अच्छे से 5 मिनट तक फेंट लीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। और ये ढोकला ना भैया मुझसे 2-4 दिन से मांग रहा, पर मैं डेली उसे टाल दे रही थी कि बनाऊंगी बनाऊंगी। पर आज जो है उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि आप आज तो बनाओगी। तो आज तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोच रही थी रहने देती हूँ, पर मैंने सोचा यार प्रॉमिस करा है तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा मम्मी आप प्रॉमिस तोड़ देती हो। तो यहाँ पर जो है इसलिए आज ढोकला बन रहा है और मैंने सोचा चलो मेरा भी मुँह का थोड़ा स्वाद चेंज हो जाएगा। तो हल्दी और नमक आप स्वाद अनुसार थोड़े थोड़े से डाल दीजिए और अच्छे से 5 मिनट तक फेंट लीजिए और बस 10 से 15 मिनट, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। तो इसे मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। और अब जो है हम एक भगोनी लेंगे जिसमें कि आपका बर्तन जो आप डालेंगे ढोकले के लिए वो आ सके। तो यहाँ मैं भगोनी में ही बना रही थी और मैंने उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया था और हाई फ्लेम पे पानी भर के एक भगोनी में स्टैंड रख के छोड़ दिया था।
ताकि जो है पानी आप इतना ले लें कि आपका स्टैंड अच्छे से डूबा हो। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 चम्मच मैंने जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और एक सैशे डाल दूँगी इनो का। फ्रेंड्स ना, ये सारे काम आपको तभी करना है जब आपने ना भगोनी जो मतलब जो गैस पे आपने बर्तन रखा है उसके बाद ही आप इनो का काम तुरंत करें, एकदम घोल के पहले से ना रखें। तो जब हमारा जो था घोल वो 15 मिनट का रेस्ट ले चुका था, यहाँ पर मैंने डाल दिया था एक सैशे इनो का और बेकिंग पाउडर, और दोनों को ना अच्छे से आप फेंट लीजिए, 2-4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लीजिए। और यहाँ जो जिस भगोनी में हमने ग्रीस करा था उसी में हम सारा हमारा ये बेसन का जो ढोकले का है घोल वो डाल देंगे। और वहाँ पर मेरी जो भगोनी है हाई फ्लेम पे ही हो रही है। फ्रेंड्स, जो ढोकला है वो भी एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है पास्ता मैक्रोनी इन सब की जगह पर। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा घोल हम डाल देंगे हमारी भगोनी में। और देखिए फटाफट से हमने इनो और बेकिंग पाउडर डाला था तो फटाफट से हमें काम करना है। यहाँ पर जो मेरा पानी था वो भी गर्म हो चुका था, मैंने गैस कर दी थी लो। और आप भी ध्यान से, नहीं तो आपके हाथ ही जल जाए। और यहाँ पर मैंने रख दिया 15 मिनट के लिए। शादी के पहले क्या होता था ना, मुझे अब जब तबीयत खराब होती है ना तो पहले के दिन याद आ जाते हैं। पहले क्या होता था शादी के पहले कि अगर आपकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, आपको मतलब थोड़ा बहुत ही कुछ हुआ है और आप पलंग पकड़ लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे भगवान भी ना आपको अलग से पावर डाल के भेज देता है। शादी जब आपकी होती है तो भगवान भी अलग से ना पावर डाल देता है आपके अंदर, आपको सुपर वुमन बना देता है। पहले जो है थोड़े बहुत काम अगर रहते थे और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम करते ही नहीं थे, मतलब फिर तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाते थे। और अब ऐसा होता है कि अब जो है अगर भले ही तबीयत ख़राब हो जाए लेकिन घर के सारे काम भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, दूसरे काम भी करते हैं। और तबीयत भले ही ख़राब है, ख़राब तबीयत में ही जो है सारे काम कर देते हो। पहले तबीयत ख़राब होती थी तो काम ही नहीं बनते थे। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब अगर आपके घर में अगर बाकी सबकी तबीयत ख़राब है तो आप जो है ना मतलब पूरे काम कर लोगे, उनके आगे पीछे आप सेवा में लगे रहते हो। लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो शायद ऐसा होता है कि आप सुपर वुमन बन गए हो और आपकी जो तबीयत ख़राब है, भले ही तबीयत ख़राब है पर आप सारे काम भी करते हो। और आपकी तबीयत जो रहती खैर वो तो रहती है और सारे काम भी उसके साथ साथ निपटा लेते हो। तो मुझे लगता है भगवान ना शादी के बाद कुछ औरतों के अंदर डाल देता है कि आप सुपर वुमन बन जाओगे और आप जो है सारे काम कर लोगे। शादी के पहले आपसे जो काम नहीं बनते थे पर आप शादी के बाद ना मतलब सारे काम कर लेते हो। आपकी तबीयत, अब मेरी तबीयत ख़राब रहती है, आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया, सर्दी वगैरह हो रही है। और ना दिन में तो ना मैं लेट ही गई थी, मतलब मैंने सोचा बहुत ज़्यादा मेरा गला वाला दुखने लगा था, मैंने सोचा थोड़ी देर ना आराम ही कर लेते हैं। तो मैं आराम कर लिया, मैंने सोचा कि आराम कर लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, थोड़े बाकी काम निपटा लूँगी। तो बहुत सारे काम ना पड़े रह गए थे, कपड़े वपड़े सब फोल्ड करने थे, सब मैंने छोड़ दिया था। मैं एकदम से थकी गई थी, मतलब अब तो भाई थोड़ी देर तो लेटना ही पड़ेगा, नहीं तो बस हो गया मेरा काम। तो यार मायके की होड़ तो ना कहीं हो ही नहीं सकती, जो मायके में आपको सुख मिलता है ना वो आपको मिल ही नहीं सकता। अब भी अगर मैं कभी चले जाती हूँ घर पे, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वहाँ मुझसे काम नहीं बनता, लेकिन यहाँ जो है ना सारे काम बन ही जाते हैं, करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है आप नहीं करोगे तो करेगा कौन। और वहाँ पर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको पता है नहीं करेंगे मम्मी तो कर ही लेगी। पर यहाँ ना आप मतलब आपको पता है करोगे आप ही, चाहे आप जैसे भी। तो फ्रेंड्स, अब मेथी रखी हुई थी वो भी तोड़नी थी और जो अभी ढोकला था वो भी बना नहीं था। तो ऋषु और मैं दोनों बैठे थे मेथी तोड़ने के लिए। ऋषु ने पेपर में कुछ देखा था एरोप्लेन वगैरह, तो बस वो वही बात कर रहा था मुझसे कि मम्मी अपन लंदन चलेंगे और मैं आपको बैठाऊंगा, और यही सारी उसकी बातें हो रही थी। तो वहाँ वो बातें भी कर रहा था, मेरी मेथी भी टूट रही थी, ढोकला भी बन ही रहा था। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके थे और 15 मिनट बाद जो है मैंने एक स्पून डाल के देखा था कि हमारा ढोकला जो है वो हुआ है कि नहीं। तो इसमें जो है चिपक नहीं रहा था, इसका मतलब जो ढोकला है वो बन चुका है। और मैंने गैस कर दी थी अब बंद, और 15 मिनट जो है मैंने ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अब हमारा हो चुका था ढोकले का भगोनी ठंडी हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने उसे डिमोल्ड कर दिया है चाकू की हेल्प से, और उसे जो है पलट लिया था दूसरी प्लेट में। और देखिए कितना अच्छा बन गया है, कितना जो है फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा बना है, जालीदार भी बहुत अच्छा बना है। और देखिए हमारी भगोनी भी बिल्कुल जो है गंदी भी नहीं हुई।
चलिए फटाफट से यहाँ लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ मैंने ले लिया था थोड़ा सा तेल, उसे अच्छे से गर्म होने के बाद डाल दी थी बहुत सारी राई, क्योंकि इसमें तो राई ही अच्छी लगती है, तो इसमें राई डाल दी थी। उसके बाद डाल दिए थे कड़ी पत्ता और 2-4 जो है हरी मिर्ची लंबी लंबी काट ली थी वो डाल दी थी। और उसके बाद डाल दी थी शक्कर के बाद डाल दिया था थोड़ा सा नमक, ताकि थोड़ा सा उसमें डालेंगे तड़के में तो अच्छा लगे। और यहाँ मैंने आधा कप के लगभग डाल दिया था पानी, और जब तक शक्कर डिज़ोल्व नहीं हो जाए तब तक थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और जो गरम गरम तड़का था वो डाल दिया था ढोकले के ऊपर, और थोड़ा सा धनिया से जो है गार्निश कर दिया था। फ्रेंड्स, अब बच्चे तो बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे और अब इन्हें कट कर लेते हैं पीसेज में ताकि वो खा सकें। तो आइए आप भी आ जाइए इस ठंडी में जो है गरम गरम ढोकला खाने। तो ये देखिए हमारा ढोकला बन गया है और बहुत ही ना अच्छा लग रहा था, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी था जितना ज़्यादा दिखने में लग रहा था। कैसे लग रहे तो हैं चलिए जिनके लिए बनाया था उनका रिव्यू ले लेते कैसे हैं। खा रहा है? अच्छे लग रहे हैं। हाँ।